आज हम 3 तरह के नमकीन बनाएंगे। हल्के फुल्के क्रंची मंचीज, नमकीन सांखें और स्पाइसी काजू नमक पारे, एक ही डो से और झटपट। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 2 कप मैदा ऊपर तक भरे हुए, वजन में 260 ग्राम, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक या स्वाद अनुसार, 3/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। नमक पारे बना रहे हैं, अजवाइन जरूर डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मोयन मिलाएंगे। ये 1/4 कप ऑयल 60 ग्राम और ये आधा टेबल स्पून 5 ग्राम, तो टोटल हो गया 65 ग्राम। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। मोयन मैदा का 1/4 भाग डालते हैं, तो 260 ग्राम मैदा थी, 65 ग्राम हमने मोयन ले लिया। मोयन परफेक्ट डाला जाता है तो नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लिया और देखिए, ऐसे करके देखेंगे एकदम अच्छा सा बाइंड हो रहा है। बस इतना ही मोयन चाहिए होता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। आटा सख्त होगा तो नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ज्यादा सख्त नहीं, हल्का सा सख्त। पूरी का आटा होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा सख्त। ये डो बनके तैयार हो गया। हल्का सा सख्त डो है और इतना डो बनाने में आधा कप पानी का यूज हुआ है। इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे में ये आटा सेट होकर तैयार हो गया। अब इसे 3-4 मिनट मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे। इसे हमने 3-4 मिनट मसल लिया, अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और बाकी बचा हुआ ढककर रख देंगे। इसे गोल कर लेते हैं और दबाकर पेड़ा बना लेंगे। और अब इसे पतला बेलेंगे। बोर्ड पर रख लिया, किनारों से बेले ताकि बीच में पतला ना हो, एक जैसा बेले। और अब ये काफी बड़ा हो गया है तो उठाकर घुमाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम बोर्ड को ही घुमा लेते हैं इस तरीके से और किनारे से बेलते जाते हैं। इसे पतला बेल लिया और थिकनेस देखिए, बस पतली रोटी जैसी थिकनेस है। अब इसे काटते हैं और पहले तो इसकी हम आधा पौना इंच चौड़ी पट्टी बना लेते हैं। इस तरीके से एक साइड से काट ले रहे हैं। साइज आप अपनी पसंद से थोड़ा सा छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसे घुमा लेते हैं और अब इसके चौकोर चौकोर पीसेस बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर की ओर से काट दिया, तो इसके किनारे पर जो बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं उन्हें हटा देते हैं और इसे रख देते हैं उसी आटे के साथ। और अब इन्हें चाकू की हेल्प से इस तरीके से निकालते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा लगा ली है, चिपकेगा नहीं। अब आते हैं तलने के प्रोसेस में। तेल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इन्हें तलने के लिए बहुत ज्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, मीडियम गर्म तेल चाहिए और फ्लेम लो मीडियम। एक डाल के देख लेते हैं। तो ये सिक के ऊपर तैर कर आ गया है। ऑयल एकदम सही गर्म है। फ्लेम को धीमा कर लिया है। तो ये जो हमने अलग करके रखे हैं इन्हें डाल देते हैं तलने के लिए और इन्हें घुमाते हुए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते हुए तलते हैं। ऑयल मीडियम गर्म है, फ्लेम को एकदम धीमा कर लिया है। अगर फ्लेम भी तेज रहे तो ये जल्दी से तल जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे। हमें इन्हें कुरकुरे बनाना है, तो फ्लेम एकदम धीमी है और इसे हम इसी तरीके से चलाते भी रहेंगे ताकि एक ही साइड ना सिके, हर तरफ से ये अच्छे गोल्डन हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं। और देखिए, इनका कलर एकदम गोल्डन हो गया। ये तल चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोक लें ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और आवाज से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बचे हुए भी इसी तरीके से तल लेंगे। इन्हें भी डाल देते हैं ऑयल के अंदर। फ्लेम को कंट्रोल में रखना है। अगर आपको लगे कि ऑयल का टेम्परेचर कम हो रहा है, थोड़ी सी तेज कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी कम कर दीजिए।
ये हमारे हल्के फुल्के नमक पारे तलकर तैयार हो गए और इनके एक बैच को सीखने में लग रहे हैं 3 से 4 मिनट। अब बनाते हैं दूसरी तरह के नमक पारे। इसको थोड़ा सा मसलते हैं और गोल करते हैं और अब इसे बेलते हैं। थोड़ा सा इसे मोटा ही रखना है। ये देखिए, हमने ये मोटा और थोड़ा सा लंबा सा बेल लिया। ये ले लिया एक ढक्कन और अब इससे इसे काटते हैं। तो बीच से काटेंगे। तो ये पहला वाला उतनी अच्छी शेप का नहीं आता। इस ढक्कन को इस गोलाई के ऊपर आधा करते हुए रखेंगे और दबा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल काजू की शेप के नमक पारे बनाएंगे। कोई भी ढक्कन ले सकते हैं आप, किसी भी बॉटल का। इनका साइज ढक्कन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी लाइन उसी के बगल से काटना शुरू करते हैं। तो ये काजू हमने काट कर तैयार कर लिए। अब इन्हें तल लेते हैं। इन्हें तलने के लिए हमें ऑयल मीडियम से कम गर्म चाहिए और फ्लेम भी एकदम धीमी चाहिए। तो चेक करते हैं। हाँ, बबल आ रहे हैं डो में। फ्लेम को मैंने एकदम धीमा कर दिया है। इन्हें तलने के लिए डालते हैं। इनको बिल्कुल धीमी धीमी फ्लेम पर धीरे धीरे तलना है, क्योंकि ये मोटे हैं ना, तो अंदर तक ये क्रिस्प होने चाहिए। इन्हें 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, धीमी आग पर फ्राई करेंगे। और ये देखिए, एक एक ऊपर तैर कर आते जा रहे हैं। और 3 मिनट हो चुके हैं इन्हें डाले हुए। और देखिए, ये सारे काजू तैर कर आ गए हैं। थोड़ा सा इन्हें चला देते हैं और अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तल लेते हैं। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें घुमाते जरूर रहिए ताकि चारों ओर से एक जैसे सीख सकें। इसे हम बिल्कुल धीमी फ्लेम पर तल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटे हैं। और जब हमें लगेगा ये 8-10 मिनट तक सीखते रहेंगे और कलर इनका थोड़ा सा हल्का ही रहेगा, तो थोड़ा सा तेज करेंगे फ्लेम को और इन्हें हल्का गोल्डन कर लेंगे। तो ये काजू वाले नमक पारे अच्छे गोल्डन दिखने लगे हैं। ये तलकर तैयार हो गए और इन्हें तलने में लगे 12 मिनट। अब बनाते हैं तीसरी तरह के नमक पारे। तो ये पूरा डो मैंने ले लिया और इसको भी इस तरीके से मसल के थोड़ा सा गोल करेंगे और पेड़ा बना लेंगे। और अब इसे बेलते हैं और बस लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। इनको कहते हैं साके। बिल्कुल पतला पतला काटना है, मोटा तो ये है ही। ये कट गया। अब ये छोटे पीसेस तो कर लिए हमने अलग, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो बीच में से कट लगा लेते हैं तो थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तलते हैं इन्हें। तो ऑयल बहुत ही कम गर्म होगा क्योंकि मैंने बहुत ही धीमी गैस पर इसे छोड़ा था। और ये देखिए, हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। गैस भी हम धीमी ही रखेंगे। ये सारे एक ही बार में तल जाएंगे। इन्हें 4-5 मिनट तक ऐसे ही तलने दीजिए धीमी फ्लेम पर। बिल्कुल टच मत कीजिए। जब ये थोड़े से सीख जाएं तब आप इन्हें चलाइए। इन्हें तलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। नीचे से ये हल्के से सीख गए हैं। तो अब हम इन्हें कलछी से पलट देते हैं। थोड़े कम ही सीखे हैं अभी ये, तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर रहे हैं हम। और अब इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया इनमें। सीख चुके हैं। कितने क्रिस्पी बने हैं। इसके अंदर हल्की हल्की लेयर भी आ गई हैं। तो ये लेयर आई है धीमी आग पर सीखने की वजह से। तोड़कर देख लेते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये नमकीन साखे, ये हल्के फुल्के नमक पारे। काजू नमक पारे में हम मिलाते हैं थोड़े से मसाले, इन्हें चटपटे बनाते हैं। तो मसाले देखिए, बिल्कुल हमने घर के सादा मसाले ले लिए हैं जो हमारी मसालदानी में होते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। बहुत ही कम मसाले डाल रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए।
अगर आप इनमें गरम गरम में ही मसाला मिला देंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और जो मसाला नीचे रह जाएगा उसे हटा देंगे। उस मसाले को हम किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बन गए मसाले वाले चटपटे काजू नमक पारे। तीनों तरह के नमक पारे बनकर तैयार हैं। ये तीनों ही नमक पारे अपने आप में बहुत ही टेस्टी है। सभी का स्वाद अलग अलग है। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और इन्हें पूरे 2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारी प्रॉब्लम पहले ही डिस्कस की है, तलते समय, बनाते समय। तो आपने ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।